हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का वीकेंड तो बहुत ही मज़ेदार रहा मेरा। तो मस्त घूमे फिरे, शॉपिंग करी और उसके बाद अभी जस्ट घर आके मैंने सोचा एक रिएक्शन वीडियो आप सबके लिए बना देती हूँ। पर आप लोग भी मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा। तो इसी के साथ आज हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं जगत परिवार से रिलेटेड, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, मज़ेदार लगेगी और कमेंट करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जगत परिवार में होने वाली है एक बहुत बड़ी पार्टी। वी होप कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी हो जाए जो यादगार हो जाए। ये पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, लाइक कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है, क्योंकि ये एक वो पार्टी होने वाली है एनिवर्सरी की जो वाकई में इस बार दिल से मनाई जाएगी। क्योंकि लास्ट जितनी भी पार्टीज जगत भाभी और जगत भैया ने आपस में मनाई होंगी वो काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस समय पे जगत भैया कहाँ इन्वॉल्व थे। तो ये एक ऐसा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा जहाँ पे वाकई में दिल से पार्टी होगी और दिल के रिश्तों से ही पार्टी होगी। पार्टी के लिए बहुत सारी, मैंने सुना है बहुत सारी प्लानिंग्स हो रही हैं। इस बीच गाइस मैंने बहुत कुछ मिस किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ना व्लॉग्स ठीक से फॉलो नहीं करे हैं। लेकिन हाँ, इतना थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला है कि पार्टी की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 दिन का सेलिब्रेशन। लगता है इस बार जगत भैया ने ठान ली है कि 5 दिन का सेलिब्रेशन। तो समझ लो कि कितने व्लॉग गाइस, कम से कम 20 व्लॉग छपने वाले हैं। आप 5 दिन समझ रहे हो, एक दिन में 5 व्लॉग तो कहीं नहीं गए। 5, 10, 15, 20, 25 से 30 वीडियोस भी हो सकती हैं गाइस। तो फुल ऑन इस बार टाइम निकाल के बैठ जाना, क्योंकि जगत भैया इस बार बहुत बड़ा हेडेक देने वाले हैं। व्लॉग पे व्लॉग छापेंगे, और क्योंकि जगत भैया को पता है कि ट्रेंड में कैसे आते हैं, वीडियोस को ट्रेंडिंग में कैसे लेके आते हैं। तो जगत भैया जो 5 दिन की पार्टी में जितना रोकड़ा लगाएंगे ना गाइस, उससे ज़्यादा वसूल लेंगे वीडियोस और व्लॉग डाल के। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो फंक्शन इस बार हो, मतलब एज अ व्यूअर मैं भी चाह सकती हूँ भाई, कुछ भी चाह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे ना बिल्कुल भी फिश मार्केट जैसा फील ना आए। एलिगेंट सी पार्टी, खुली डुल्ली सी, जहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियरली दिखे। और अगर बहुत सारे व्लॉग्स छापने भी है ना, तो एक एक रिचुअल का ना बहुत नीट एंड क्लीन व्लॉग छापना, कि वो व्लॉग भी खिचड़ी ना लगे कि बस फॉर्मेलिटी के लिए धक्के, कि बस डालनी है कंपटीशन में। नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि अगर एक व्लॉग छपा है तो वो व्लॉग किसी ना किसी रिचुअल से रिलेटेड है और सीक्वेंस वाइज है, तो चीज़ें ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आती। क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिचुअल से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि मैं बिल्कुल एक अनदर स्टेट से हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी स्टेट का हम लोग फंक्शन देखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उस फंक्शन को ये लोग ढंग से ना दिखाते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ मिस हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये लोग वापस से री मैरिज वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, पूरी की पूरी शादी वाला ही सीन लेके आ रहे हैं, तो हर एक रीति रिवाज बहुत अच्छे से दिखाना, ताकि देखने में हमें भी आसानी हो और समझने में आसानी हो कि ओ, मतलब इस कल्चर में इस तरीके से ऐसे ऐसे रीति रिवाज किए जाते हैं। ये मेरी पर्सनल दिली इच्छा है, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब यहाँ पे सुना ये भी है कि गेस्ट लिस्ट को लेके भी बड़े पंगे हो रहे हैं। वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन मैंने थंबनेल और टाइटल पढ़ा था छोटे वाले भैया का, जहाँ पे वो लिख रहे थे कि अगर ये 2-3 लोग आए तो मैं पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब पता नहीं कि अंदर क्या था, क्योंकि अक्सर ये लोग क्लिकबेट भी यूज़ करते हैं, वीडियो में अलग होता है चीज़ें और थंबनेल और टाइटल में अलग होती। तो मैंने अभी अंदर का तो मटेरियल नहीं देखा, लेकिन बाहर से ही देखा। साथ ही मैंने छोटी वाली बहन का भी वीडियो देखा, जहाँ पे वो भी थंबनेल और टाइटल के जरिए यही पूछ रही है कि क्या मुझे फंक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भैया, ये क्वेश्चन पूछने वाली कौन सी बात है? अगर ऑडियंस मना कर देगी तो क्या नहीं जाओगे? और अगर नहीं जाना होगा, हाँ बोल देगी, तो क्या ज़बरदस्ती जाओगे? ये रिश्ते आपके हैं और आपको समझना है कि आपको ये रिश्ते कैसे निभाने हैं, क्योंकि ये रिश्ते आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़े भी थे, ऑफलाइन भी करे थे, और फिर अपने हिसाब से इनको ऑनलाइन भी किया। और जब अब रिश्ते ऑनलाइन कर ही दिए हैं, आपने भी अपने फंक्शन का न्योता दिया और उस न्योते पे अंकल वहां पे गए, जो एक माँ का फर्ज होता है। आंटी ने उस हिसाब से सारे गिफ्ट्स जो बेटी को पहुंचाए जाते हैं उसके ससुराल में, वो सारे गिफ्ट्स पहुंचाए भी।
उन्होंने भी अपना पार्ट यहाँ पे बखूबी निभाया। सबसे बेस्ट तोहफा मुझे आंटी का वो लगा था जहाँ पे उन्होंने खुद से अपने हाथ से कुकिंग करके अपनी बेटी के लिए भिजवाया था। देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना आज की डेट में कोई भी खरीद सकता है, राइट? लेकिन जो माँ अपने हाथ से बच्चों के लिए चीज़ें बनाती हैं, उसका स्वाद और वो जेस्चर ना एक बहुत स्पेशल जेस्चर होता है। क्योंकि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है ना? और हम सब कुछ बाहर से खा सकते हैं पैसा खर्च करके। लेकिन जब माँ अपने हाथ से कोई चीज़ बनाती है ना, तो वो बहुत अल्टीमेट होती है, अल्टीमेट। तो ये मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा जहाँ पे आंटी ने अपने हाथों से बना के चीज़ें वहाँ पे भिजवाई। और बहुत सारे लोगों की उस फंक्शन में ये भी शिकायत थी कि आंटी को भी उस फंक्शन का पार्ट होना चाहिए था, उनको भी वहाँ पे जाना चाहिए था। तो हाँ, इस चीज़ को भी मैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो फंक्शन, सबसे पहली बात है कि छोटी बेटी का नहीं था, उनकी ननद का था। और उस ननद का, जिस ननद ने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो कहाँ राजपूतों, कास्ट एंड क्रीड की बात भी लेके आ गए थे अपनी वीडियो में। तो यस, कहीं कहीं पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। माता पिता ससुराल वालों के आगे झुकते हैं, लेकिन जहाँ पे बात अपने मान सम्मान की आ जाए, हर बार क्योंकि आप लड़की वाले हो इसलिए झुकोगे, ये भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। सास ससुर से वैसे भी कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा है आंटी को या उनकी फैमिली को, क्योंकि जहाँ तक हम ससुराल की बात करें तो उनके पति बहुत कोऑपरेटिव हैं। छोटी वाली जो बहन है जगत भैया की, उनके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि इतने टेंट्रम्स कोई वाइफ दिखाए तो पति इतना इरिटेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी वाइफ के ये सारे टेंट्रम्स झेलते हैं। प्लस उनके इन लॉज भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आंटी का जो प्रॉब्लम हुआ था वो उनकी ननद के साथ हुआ था। बच्ची का बर्थडे फंक्शन था, लेकिन एक चीज़ आप और नोटिस करना कि जब अंकल फंक्शन में गए थे, अपनी तरफ से उन्होंने हर वो कोशिश करी जो एक माता पिता करते हैं, लेकिन रिसीव करने के लिए उनके दामाद ही आए थे, यानी कि उनकी बेटी के पति ही आए थे। जिनके घर का फंक्शन था वो अंकल के इर्द गिर्द भी नहीं घूमे। तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती, क्योंकि अतिथि देवो भव, घर में बुलाया हुआ मेहमान भगवान के समान ही होता है, और उनको इस तरीके से इग्नोर, अवॉइड या उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि जो उनकी छोटी बेटी है, उनके पति ने पूरी तरीके से अंकल का मान सम्मान रखा, उनको स्पेशल फील भी कराया, लेकिन जिनका फंक्शन था वो इर्द गिर्द नजर नहीं आए। तो अगर ऐसे में आंटी भी उस फंक्शन का हिस्सा बनती तो शायद उनको और भी ज़्यादा बुरा लग सकता था। आदमी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो औरतें होती हैं वो ध्यान भी देती हैं और उनको माइंड भी होती हैं चीज़ें। और वैसे आंटी ने अपनी वीडियो में ये बात भी बोली थी कि जब भी अंशु से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोग्राम होगा तो डेफिनेटली मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आंटी ने बच्चे के लिए भी गिफ्ट्स भिजवाए थे, फ्रॉक थी, चांदी की पायल थी, और उसके बाद मैंने देखा कि अब जो उनकी छोटी बेटी है वो भी कुछ रिटर्न गिफ्ट्स पहुंचा रही है, जहाँ पे उसने भी अपनी दोनों भाभियाँ और मम्मी के लिए साड़ी भी रखी थी, कुछ सुहाग का सामान भी रखा था। तो ठीक है, दोनों तरफ से जब रिश्ते सही चल रहे हैं तो फिर आज इस टाइटल और थंबनेल की ज़रूरत नहीं थी कि क्या मैं अम्बाला फंक्शन में जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा। आपने अब शुरुआत कर दी है ऑनलाइन ऑफलाइन रिश्ते निभाने की, तो आप इन रिश्तों को अब क्यों नहीं निभाओगे? आपको निभाना पड़ेगा। हाथ को हाथ होता है, आप उनका निभाओगे, वो आपका निभाएंगे। अब क्योंकि शुरुआत कर दी है तो मुझे समझ में नहीं आता फिर ये क्वेश्चन लेके सोशल मीडिया पे क्यों आ जाते हैं कि मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं। क्या सुनना चाहते हैं ऑडियंस से कि ऑडियंस मना कर दे? मना करने के बाद भी क्या आप नहीं जाओगे? जाना तो आपने तब भी है। तो डेफिनेटली जगत भैया का शादी की एनिवर्सरी का फंक्शन है तो वो अपने परिवार के हर एक सदस्य को बुलाएंगे, चाहे वो बैंगलोर में बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, पूरा परिवार हो, भाई हो, बंधु हो, सब हो। लेकिन इस बीच में एक और मुद्दा हाईलाइट पे आ रहा है, वो है कि इनके भाई की एनिवर्सरी। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के दौरान ना जो इनकी छोटी वाली बहू है आंटी जी की, उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, ये हमने देखे भी। और मैं सच बताऊं तो मुझे इनकी छोटी बहू अच्छी भी लगती है, सीधी सादी सी, कम बोलने वाली, और ज़्यादा भी कैमरा फ्रेंडली लगती भी नहीं है, बहुत कम बोलती है। और कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत किया है उसने, क्योंकि फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस बीच ना सबका ध्यान उस पर भी जा रहा है कि कभी इसको भी स्पेशल फील कराओ, कभी इसके भी कुछ स्पेशल फंक्शन करो। तो देखो, मेरा मानना ये है कि एक वाइफ को स्पेशल फील उसका पति ही करवाता है। आप किसी और से ही उम्मीद मत रखो कि जाके वो उसको स्पेशल फील कराएं। अगर उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ अरेंज करना चाहते हैं तो पहले उनको ही उसके लिए सोचना पड़ेगा।
उसके बाद आप फैमिली से उम्मीद कर सकते हो कि फैमिली कुछ सोचे। तो अगर आपने अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराना है तो उसके लिए कोई स्पेशल डे चूज करो, कुछ प्लानिंग करो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। डेफिनेटली उसमें परिवार वालों को भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और सहयोग देना चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव पति ही करता है। यहाँ पर भी अगर जगत भैया और जगत भाभी का फंक्शन हो रहा है तो उसकी पूरी तैयारियां जगत भैया ही कर रहे होंगे और जगत भाभी का उसमें सहयोग हो रहा होगा। तो अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने के लिए सबसे पहले एक पति को ही आगे आना चाहिए। उसके बाद परिवार वालों को डेफिनेटली उस चीज में सहयोग देना चाहिए, और छोटी भैया और छोटी भाभी के लिए तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने टाइम टाइम पे प्रूव किया है अपने आप को कि हाँ वो इस फैमिली से कितना प्यार करती है। तो अभी तो फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं, बाकी जैसे जैसे फंक्शन आएंगे डेफिनेटली हमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा उस पर रिएक्शन देने का। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी इनकी वीडियो व्लॉग में लगा नहीं जिस पे मैं कुछ पॉइंट आउट कर पाऊँ। चीज़ें ठीक चल रही हैं अभी, लेकिन आने वाले टाइम पे कैसी चलती हैं इसका कुछ आइडिया हम नहीं दे सकते, नहीं लगा सकते। तो आप लोग भी इंतज़ार करिए, जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी उसके हिसाब से मैं रिएक्शन लेके आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।